अच्छा इमरान भाई, ये बताएं, रजीम चेंज की रात को आप वज़ीर आज़म हाउस में थे, आपने सब कुछ वहाँ पे देखा, इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात हुई, सब सहाफ़ियों की हुई। उस रात आप 7 लोग थे हम। 7 लोग थे। उस रात आपने क्या देखा? बस हम सिंपली वहाँ पे गए थे, हमें बुलाया गया था। मैं थोड़ा सा लेट था, कुछ सहाफ़ी मेरे से पहले पहुँच गए थे, कुछ मेरे बाद आए थे। शहीद अरशद शरीफ थे वहाँ पे, खावर गुमन साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे, मैं था, और एक हमारे जमील फारूकी साहब थे, मुईद पीरज़ादा थे, फ्रिया इदरीस साहिबा थी। ठीक है, 7 पूरे हो गए मेरे ख्याल में। हम लोग वहाँ पे थे उस रात को। इमरान खान साहब को हमने देखा कि वो पहले मीटिंग ले रहे थे अंदर, उसके बाद फिर वो बाहर आए हमसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने बाहर पार्क का इंतखाब किया कि यहाँ बैठ के मिल लेता हूँ। हमें अंदर नहीं मिले वो, शायद उन्हें लग रहा था कि अंदर मिलना सेफ नहीं है, या वो खुल के बात करना चाह रहे थे। वो बाहर आकर बैठ गए, और हमें बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इमरान खान को आइडिया है कि चीज़ें अब कहाँ जा रही हैं। लेकिन हमने उसको परेशान नहीं देखा उस दिन, यानी ही वॉज रिलैक्स। जैसे अभी जेल से लोग आते हैं ना, पहले मेरी बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे थे, ना बाकी सहाफ़ियों की बात पे यकीन कर रहे थे। अब वो सारे लोग फुटेज देखते ना इमरान खान की जेल में वर्जिश करते हुए, तो उन सबको समझ आ गई है कि इस आदमी के बारे में इससे पहले जो रिपोर्ट हुआ है वो बिल्कुल सही रिपोर्ट हुआ है। वो आखिरी दिन भी वज़ीर आज़म हाउस से ऐसे जा रहे थे जैसे सुबह उन्होंने वापस आना है, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ वो निकल के वहाँ से गए। और ये जो चीज़ें उल्टी सीधी रिपोर्ट हुई, इनमें से कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो साइफर हमें दिखाना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के ज़रिए से उसको डीक्लासीफाई कर दिया था। लेकिन उस वक्त साइफर वहाँ से लेकर कोई ब्यूरोक्रेट निकल गए थे, ठीक है, और वो फिर दिखा नहीं रहे थे। बल्कि सहाफ़ियों को वहाँ ये भी कहा गया कि इट कैरीज वेट, आप इसको ना देखें। जो अमला वहाँ मौजूद था, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप इसको ना देखें। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही थी। मैं, अरशद शरीफ और कुछ और लोग पहले बैठे रहे, फिर आखिर में हम 2 रह गए, फिर अरशद भाई भी चले गए, मैं सबसे आखिर में वहाँ से निकला। मैंने इमरान खान को वापस जाते हुए भी देखा। अच्छा, वापस जब, हाँ, आखिरी रात को जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस छोड़ रहे थे, मैंने उनको वापस जाते हुए देखा। बिल्कुल ही वॉज नॉर्मल, उसको कोई ऐसे था ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जा रहा है या उससे कोई चीज़ छिन रही है या कोई ओहदा उससे चला गया है, परवाही नहीं थी। वो बिल्कुल बड़े रिलैक्स होकर इमरान खान साहब वापस गए। बल्कि डायरी थी उनके पास, तो वो मैंने उसी दिन वो पूछा उनसे, लोगों से, मैंने कहा ये खान साहब का सामान किधर है? अब मैं समझा कि वज़ीर आज़म जा रहा है, वो ट्रक लगेगा, इधर से आएगी, सामान उठा के ट्रक में रखेंगे जो इमरान खान साहब ने लगवाया हुआ, चलो वापस जाएगा, या चलो पीछे वाले घर में कहीं सामान होगा। तो मुझे उन्होंने कहा जी नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, ये शहबाज गिल भी वहाँ था। तो मैंने कहा जी वो सामान ट्रक, उन्होंने कहा जी ये डायरी लेके आंदा जे, और ये डायरी लेके वज़ीर आज़म वापस जाता है, तो ये इसके अलावा इसका यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे वहाँ लोगों ने कंफर्म किया, बल्कि मुझे वो वज़ीर आज़म अमला जो है वो कह रहे थे, कहते कल तो असी भी अच्छे खाने खावांगे। अच्छा, यानी उनको वो सूप पी के बेचारे तबाह हो गए सारे। खान साहब ने चाय पिला के उनके रंग काले कर दिए सारे वज़ीर आज़म उसके। उसके बाद बड़े देगचे के अंदर ये सूप बना लेते थे, जो आता था चाय वाले कप के अंदर पहले उसी कप में चाय पिलाते थे, बाद में धो के उसी के अंदर सूप डाल के पिला देते थे, ये पी लो। आपको उस रात क्या मिला था? चाय मिली थी उस रात को? हमें 1 मिनट बाहर बैठे, नहीं कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। बल्कि जब हम गए ना वो डिप्टी एमएस के कमरे में, तो डिप्टी एमएस ने कहा चाय पीनी है, तो वहाँ भी शायद हमने पानी शानी पिया था। अच्छा। ऐसा ही कुछ है।